हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन की कंप्लीट फॉर्मूलास और उनके बारे में जानेंगे कि बीटा एंड गामा फंक्शन होता क्या है और इनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले गामा फंक्शन होता है वो सिंगल वेरिएबल होता है और बीटा फंक्शन होता है वो टू वेरिएबल होता है। देखिए कैसे गामा फंक्शन देखो डिनोट होता है इस तरह से, ये गामा एन वैल्यू होती है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और बीटा को देखें टू वेरिएबल कैसे हुआ, ये देखो बीटा m कोमा n, और उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, बीटा a कोमा बी इजिकल टू गामा a इंटू गामा बी अपन गामा a प्लस बी। तो ये आप रिलेशन भी देख सकते हो, हमने लास्ट टाइम लिखा है बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में रिलेशन, बट आप बीटा फंक्शन की वैल्यू गामा फंक्शन के हेल्प से निकालनी होती है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका यूज़ क्या होता है कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में कुछ इंटीग्रल्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको इजीली सोल्व करने के लिए यूज़ में होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के इंटीग्रल क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट नहीं हो सकते, तो आपको पर्टिकुलर एक मेथड लगाना होता है, तो वहाँ पे गामा बीटा फंक्शन का यूज़ होता है। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो आपको n-1 अगर यहाँ पे 5 होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 को कैसे लिख सकते हैं आप 6 - 1 इजिकल टू 5, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। इस तरह आप एग्जाम्पल देख सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला है आपको यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस ए एक्स है, ए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है फैक्टोरियल गामा एन के नीचे ए की पावर एन, जो भी गामा में आप एन लिख रहे हैं वो पावर में लगानी है। तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड और थर्ड फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे ए और बी आपको सिर्फ शो करने के लिए किया है कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब फॉर्मूला आगे देखते हैं हम। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई होल पावर 1/n। जैसे कि आपको एग्जाम्पल होता इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई अंडर रूट 1/2 मतलब, तो आपको गामा 3 लिखते आप, जो गामा 3 की वैल्यू आती 2 फैक्टोरियल, तो इससे डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड हो जाती। और अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, ये वाला मेनली यूज़ होता है हर क्वेश्चन में। गामा n+1 इजिकल टू n गामा n इजिकल टू n फैक्टोरियल। आगे फॉर्मूला देखते हैं हम। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू अंडर रूट पाई सॉरी, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। यहाँ पे अगर आप 0 टू इन्फिनिटी कर दो, मतलब ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन तो 2 मल्टीप्लाई में होगा और ये 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और 2 इसलिए यहाँ पे चला गया। यहाँ पे लेमड़ा है, इसलिए आपको अंडर रूट में पाई के नीचे लेमड़ा लिखना है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। और आप ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल इसमें इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन की पावर 3q इंटू कोस स्क्वायर 4q डी थीटा थीटा इंटू डी थीटा। तो आप इस फॉर्मूले में p की जगह 3 लिखोगे, q की जगह 4 लिखोगे, और ये फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कुछ गामा फंक्शन की वैल्यू आप याद रखनी चाहिए आपको। गामा 3 इजिकल टू 2 फैक्टोरियल, सबसे इम्पोर्टेंट ये गामा 1/2 इजिकल टू अंडर रूट पाई, गामा 3/2 इजिकल टू अंडर रूट पाई/2, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हो गए कंप्लीट फार्मूला से, इसमें इससे बाहर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी ग्रेजुएशन लेवल पे। आगे आते हैं हम बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन 2 वेरिएबल होता है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए ये वाला, बीटा a कोमा बी इजिकल टू गामा ए इंटू गामा बी अपन गामा ए प्लस बी। क्योंकि आपको पहले पूछ सकते कि बीटा 3,2 की वैल्यू बताओ, तो आप यहाँ पे पुट कर लो और गामा की वैल्यू आपको यहाँ से निकालने आती है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं फर्स्ट, बीटा m कोमा n इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1 इंटू डी एक्स। सबसे बेसिक फार्मूला स्टार्ट होता है बीटा फंक्शन का यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 अपन 1 प्लस एक्स की पावर m+1 इंटू डी एक्स। अगर आपको इंटीग्रल वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा हो, जैसे कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 अपन 1 प्लस एक्स की पावर 6, तो आप इसे बीटा फंक्शन से करोगे तो 50 सेकंड में हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको
इस फॉर्मूले की ज़रूरत और ये फॉर्मूला दोनों में से एक को भी याद रख सकते हो, ठीक है। और अब आगे देखते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, ये फॉर्मूला ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन इसमें आ सकता है एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5 6 9 1 प्लस एक्स की पावर 9 इंटीग्रेशन 0 to 1। तो डायरेक्ट आप बीटा एम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। रिफ्लेक्शन फॉर्मूला आपको याद रख सकते हो जो अलग से है, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। इससे आप जो यहाँ पे वैल्यू देखी थी आपने गामा 1/2 इज वन रूट, उसका प्रूफ देख सकते हो आप ये, ठीक है। लास्ट है आपको बता ही दिया है कि बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन ये होता है, ठीक है। ये कंप्लीट फॉर्मूला से आप देख सकते हो और याद कर लेना। थैंक यू।